नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GKY मनोज सर में। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम आने वाला जो वीडियो होगा वो राष्ट्रपति के ऊपर जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं देखी है वो प्लीज़ वो 3 वीडियो जाके देखें थ्योरी, फिर ये हमारा अगला वीडियो देखें जिसमें हम आपको राष्ट्रपति के जो आए हुए सवाल हैं विभिन्न परीक्षाओं में, रेलवे हो, SSC हो, सारे सवाल यहाँ पर हम धीरे धीरे आपसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चे चलते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो प्यारे बच्चों, हमने आपको डिस्कस किया था कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष। तो हमने आपको बताया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में ये मेंशन है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे मुख्य चुनाव आयुक्त, दूसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री और चौथा आपका राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने या फिर स्थगित करने का जो अधिकार है वो आपका राष्ट्रपति को है। और ये किस अनुच्छेद में है? तो आपके अनुच्छेद 85 के फर्स्ट में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के 85 अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सदन को बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति जी के पास है। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो संयुक्त बैठक है उसको बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता है वो कौन करेंगे? लोकसभा के स्पीकर। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 66। तो बताइए प्यारे बच्चों, क्या आपको लग रहा है इसमें राष्ट्रपति के जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो सबसे पहले तो हमने कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये कौन से संविधान, कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में ये बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और हमने आपको जो कैसे लगाया जा सकता है कि इसकी सारी थ्योरी आपको थ्योरेटिकल में समझा दी थी। तो इसका क्या राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन आपके, पहला ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन आपके भारत के अटॉर्नी जनरल, तीसरा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और चौथा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर उपराष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और ये शपथ का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60 में ये बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में देश का जो कार्यभार है, राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो कौन संभालते हैं? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। ये भी मैंने आपको डिस्कस किया। तो इस प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? जैसे ही मैंने आपको पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट सचिव और गृह मंत्री। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? सवाल आपकी स्क्रीन पे है। पहला ऑप्शन है आपका राज्यों के मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल। प्यारे बच्चों, हमने आपको थ्योरी में बताया भी था कि जो राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं, जिनमें से हमने आपको बताया था कि
कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो किस किस की नियुक्ति करेंगे। तो हमने बताया था कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करेंगे और राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति करेंगे। आपके जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं, ना कि राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेंगे? आपके कैग की करेंगे, आपके अटॉर्नी जनरल की करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। और लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? आपके राज्यपाल। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन आपके हैं प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा महाजन, राजकुमारी अमृत कौर और सुचिता कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? हमने आपको डिस्कस किया था कि जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं वो हैं प्रतिभा पाटिल। सुमित्रा महाजन कौन थी? जो आपकी विगत लोकसभा थी उनकी अध्यक्ष थी। और जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या होगा? प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है आपके थल सेना अध्यक्ष, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, अगला ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी आपके रक्षा मंत्री। तो आपके भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? हमने आपको डिस्कस किया था। आपके कार्यकारी प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है प्यारे बच्चों। पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, वाहरागिरी वेंकटगिरी, बी.डी. जत्ती साहब और ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या होगा? वी.वी. गिरी साहब। वी.वी. गिरी साहब भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि सबसे ज़्यादा समय तक देश के राष्ट्रपति रहे। दूसरे राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जो कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? वी.वी. गिरी यानी वाहरागिरी वेंकटगिरी, ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? क्योंकि हाल ही में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है तो ये सवाल पूछा भी जा सकता है। तो हमने आपको ये डिस्कस भी किया था। तो रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। आने वाला जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 15वां होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जो है वो कब तक रहेगा? 25 जुलाई 2022 तक उनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत के राष्ट्रपति मुझे लगता नहीं है कि कोई बच्चा इस प्रश्न का जवाब ना दे पाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे वो होगा डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने वाले राष्ट्रपति थे। ठीक है प्यारे बच्चों। और ये ऑप्शन आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 12 साल तक देश के राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और उनकी जो मृत्यु है वो कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो ये हमने आपको वीडियो में बताया है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन है आपके श्री नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। तो कौन है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों श्री नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। और इनके बारे में आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। कौन? श्री नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, दो प्रश्न यहाँ से आपके क्लियर होते हैं। पहला प्रश्न आपका कि सबसे युवा राष्ट्रपति कौन? श्री नीलम संजीव रेड्डी। और निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले जिन्हें भारत रत्न मिल चुका था, ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी.वी. गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और प्रणब मुखर्जी साहब। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे वो होगा डॉक्टर राधाकृष्णन। यानी उनको ये राष्ट्रपति आपके बने थे 1962 में, लेकिन उनको 1954 में जब ये भारत के उपराष्ट्रपति थे तो इनको भारत रत्न दिया जा चुका था। हालांकि राष्ट्रपति बनने से पहले 1997 में डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी साहब को भी 2019 में
भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। प्यारे बच्चों, आगे समझ में आपको। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला? ये बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलता है। वो कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सबसे कम अपना पदभार संभाला? तो ऑप्शन है आपके आर वेंकटरमन, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि राष्ट्रपति बनते हैं हमारे देश के तीसरे नंबर के, और इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो जाती है। और ये हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनकी मृत्यु भी कार्यकाल के दौरान हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है, लेकिन ये सबको पता होगा। तो कितने सदस्यों को 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करते हैं? नामित करते हैं। और वो सदस्य क्या, किस क्षेत्र से हों? साहित्य से हों, कला से हों, विज्ञान से हों, खेल से हों, और इन्होंने बहुत नाम कमाया और देश के लिए किया हो। तो कितने लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में भेज सकते हैं? 12 लोगों को भेज सकते हैं। 2 लोगों को लोकसभा में भेज सकते थे, लेकिन इसको हाल ही में 2019 में इसको अब बंद कर दिया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जिस लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो कौन होता है? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों राष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका की जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो आपका होते हैं राष्ट्रपति। नाम मात्र का प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों। तो संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक था प्यारे बच्चों, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको और अच्छे वीडियो आपके लिए देते रहें। आने वाले टाइम में हम आपको साइंस, रीजनिंग, मैथ्स, जीके सारे वीडियो देंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए कि ये वीडियो हमें आपको कैसा लगा। तो आने वाले टाइम में हम आपको जो राष्ट्रपति के बारे में और क्वेश्चन और देंगे, लेकिन अब जो अगला टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो सवाल पूछे जाते हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नमस्कार, थैंक यू और हैव अ गुड डे।